एक गांव में एक किसान था। उसका एक लड़का था। वह छोटा बालक था। तभी उसकी माँ मर गई। कुछ दिन बीत गए। वह किसान बीमार पड़ गया। उसको लगा कि उसकी मौत निकट आई है। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुमको जमीन जायदाद नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मिट्टी को भी हाथ में लोगे तो वह सोना बन जाएगा। वह लड़का अपने पिता के मरने के बाद लड़के ने बड़ी शक्ति के साथ अपने माँ बाप का स्मरण किया और बड़ी मेहनत के साथ काम करने लगा। उसकी मेहनत की वजह से उसे इतने रुपए मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा। जब बगीचों में ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर आए, कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे। मछली पकड़ने वाली नाव भी खरीदी। तेल के कोल्हू चलाए। तेल और मछलियों के व्यापार में उसे खूब फायदा हुआ। एक दिन वह सोचने लगा, चलो अब कुछ और धंधा करते हैं। वह इतना उठ गया कि पैसों की कोई कमी न रही। जल्द ही वह उस शहर के बड़े अमीरों में से एक अमीर बन गया। वह जो भी काम करता उसे फायदा ही फायदा होता था। अब वह ऐश आराम की जिंदगी बिताने लगा। राजा महल जैसे महल में दिन बिताने लगा और उसने एक अमीर लड़की से शादी की। उसके दिन मजे से कटने लगा। एक दिन उसने सोचा, अपनी किस्मत पर संदेश पैदा हुआ। उसने अपने दिली दोस्त से कहा, दोस्त, मेरी ताकत के बाहर की किस्मत मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे न मालूम डर लगता है। मुझे इतनी आमदनी से जो संपत्ति मिली है उससे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाऊंगा, लेकिन समय का कोई पता नहीं होता है, आगे क्या होने वाला है। एक दिन उसकी पत्नी अपने घर पर बैठी थी। तभी उसका दोस्त आता है और उससे कहता है, भाभी जी, भैया जी कहाँ गए हुए हैं? तब वो कहती है, इस समय वो मार्केट जा चुके हैं, आप बैठिए और चाय पानी करिए। उसकी थोड़ी देर बाद वह लड़का आता है। उसे आपस में कुछ बातें करता है और उसकी बीवी जो होती है वह उसके दोस्त से कनेक्ट होती है। कुछ समय बाद जितना भी धन, पैसा, रुपए, जायदाद वह लड़की अपने नाम करवा लेती है और वह लड़का उसको लेकर चला जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है।
और वह सोचने लगता है अब क्या किया जाए। एक दिन उसने सोचा चलो हम अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं।